अगर हम गाजीपुर जनपद में जो ब्लॉक है, वहाँ पर जहाँ पे सचिवों की नियुक्ति हुई है, जो हर गाँव में जाकर बैठते हैं। अब कभी ऐसा हुआ कि कुछ सचिव की वहाँ समय पर ना आते हों। ऐसे गाँव हैं जहाँ पे खुलता नहीं है समय पे, या फिर वहाँ पे हम देखें मवेशी घूम रहे हैं, पंचायत भवन के अंदर काफ़ी गंदगी है और काफ़ी पैसा सरकार का वहाँ पे लगता है आम जनों के लिए। तो उन ग्राम प्रधानों के लिए या फिर जो भी वहाँ के अधिकारी हैं, अंशुल सर क्या कहेंगे? कुछ पंचायत भवन अगर जहाँ के ग्राम प्रधान हैं, कुछ दूरी पे है, तो कुछ जगह ऐसा भी मैंने सुना कि जो सहायक पंचायत की नियुक्ति हुई है, वो ग्राम प्रधान के घर में बैठ के कार्य करें, फिर पंचायत भवन किस लिए बना है, कुछ ऐसा भी सुनने में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर चीज़ें ऑनलाइन है, फिर कैसे होता है कि यहाँ पे भैया 2 नंबर का ईंट लग गया, बाद में उजागर भी हो जाता है। आप लोग जाते भी हैं, मैं चाहूँगा सर। या फिर ये भी सुनने में आता है ना कि ग्राम प्रधान जिस गाँव में वो नामित है सफाई कर्मी, वो नहीं आ रहा है। किसी दूसरे को 5,000 6,000 पे अगर रख दे रहा है, क्या ऐसा कुछ नियम है हम कर सकते हैं? जिला पंचायत राज अधिकारी अंशुल मौर्य जी के साथ एक खास मुलाकात। सर, सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पंचायत भवन पे आपसे हम लोगों की चर्चा हो रही थी। लगभग बहुत सारे पंचायत भवन जो है पूर्ण हो चुके हैं। कहाँ-कहाँ हैं जो कि अभी बाकी हैं, मैं चाहूँगा आप ज़रूर बताएँ। जनपद गाजीपुर में कुल 1238 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 27 ग्राम पंचायतें ऐसी बची हुई हैं, जहाँ पे पंचायत भवन का निर्माण होना अवशेष है। और उसमें से भी ज़्यादातर ग्राम पंचायतें वही हैं, जहाँ पे किसी वजह से भूमि विवाद या कोर्ट में मैटर है या हाई कोर्ट से स्टे है, उसी वजह से वो पेंडिंग है। उसमें हम लोग अपनी ओर से जो भी विधिक कार्रवाई करके वो स्टे को वैकेट कराने का प्रयास किया जा रहा है। सर, बहुत सारे जगह आप गए भी, खुद देखा भी आपने, निरीक्षण भी किया, लेकिन गाज़ीपुर जिले से सटे जो गंग बरार के गाँव हैं, वहाँ पर भी पंचायत भवनों का निर्माण हुआ, जहाँ पहली बार हुआ, लोगों ने पहली बार देखा, काफ़ी खुशी हुई लोगों को। क्या वहाँ पर भी सब जो जहाँ भी आप जाते हैं, उनके बारे में हम जानकारी चाहें? पंचायत भवन पे जितना हम लोग का निरीक्षण है, उसमें अनुभव हमारा अच्छा है कि ग्राम पंचायतों में सचिवालय बने हैं, वहाँ पर पंचायत सहायक की नियुक्ति की गई है। वो वहाँ पंचायत सहायक बैठते हैं, तो गाँव के लोगों की जो भी समस्याएँ होती हैं, तो पंचायत भवन पे आके अपने वहाँ पे शिकायत रजिस्टर हम लोगों ने रखवाया है, उसमें अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। और सचिव के लिए, क्योंकि एक सचिव के पास एक से ज़्यादा ग्राम पंचायतें होती हैं, तो प्रत्येक दिन पे वो ग्राम पंचायत सचिवालय पे नहीं बैठ सकता है, इसलिए उनका रोस्टर निर्धारित किया गया है। और हर उनका रोस्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत जो सचिवालय पे, उस पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग कराई है, ताकि गाँव वासियों को पता रहे कि हमारे यहाँ सचिव किस दिन बैठने वाले हैं। तो वो जो 5-6 दिन की जो भी उनकी समस्याएँ होंगी, वो एक दिन में जाके सचिव से बात करके उसका निस्तारण करा सकते हैं। तो इसका बेहतर प्रभाव पड़ा है। तो सर, अगर हम गाजीपुर जनपद में जो ब्लॉक है, वहाँ पर जहाँ पे सचिवों की नियुक्ति हुई है, जो हर गाँव में जाकर बैठते हैं। अब कभी ऐसा हुआ कि कुछ सचिव की वहाँ समय पर ना आते हों, कुछ ऐसे विवाद भी सामने आए कि समय पे तो लोग जाते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा विवाद सामने आ जाता है या ग्राम प्रधान के साथ ऐसी कुछ बातें आती हैं? जैसे कि हमारे पास कभी-कभी शिकायतें आती हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर सचिव वो गाँव में समय नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके केस में हम लोग सचिवों से उसके बारे में शो कॉज़ जारी भी किया गया कई बार, तो उसमें उनका जवाब आता है कि क्योंकि फील्ड वर्क भी इनको देखना है ऑफ़िस वर्क के साथ-साथ। तो कभी-कभार होता है कि फील्ड वर्क में जैसे आवास का अगर प्रेशर है, तो उसमें जियो टैगिंग करनी है, हर एक-एक गाँव में जाके देखना है, तो उस वजह से फिर वो ऑफ़िस में समय नहीं दे पाते हैं। तो उसी तरह की कुछ दिक्कतें आई हैं, बट उनको बातचीत करके रिज़ॉल्व किया गया है हर बार। सर, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर पंचायत भवन का जो निर्माण है वो अद्भुत हुआ है। लेकिन जो निर्माण हुआ है, हमने करीब से देखा, मैंने बताया भी कि कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ पे खुलता नहीं है समय पे, या फिर वहाँ पे हम देखें मवेशी घूम रहे हैं, पंचायत भवन के अंदर काफ़ी गंदगी है और काफ़ी पैसा सरकार का वहाँ पे लगता है आम जनों के लिए। तो उन ग्राम प्रधानों के लिए या फिर जो भी वहाँ के अधिकारी हैं, अंशुल सर क्या कहेंगे? उसमें हम लोग की ओर से ये शिकायत काफ़ी बार हम लोग को भी मिली है कि पंचायत सचिवालय बन गए हैं, किंतु वहाँ पर ताला लगा रहता है। तो आचार संहिता जब शुरू हुई थी, तो उस वक़्त विकास कार्यों में उतना ज़ोर नहीं था, तो हमारे पास थोड़ा समय था, तो हमने 1 डेढ़ महीने की मुहिम चलाई है इसमें। हमारे यहाँ के सभी एडीओ को ये निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक दिन पे वो 2 ग्राम पंचायतें स्वयं विज़िट करेंगे, वहाँ सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन पे। तो 1 महीने में लगभग हम लोगों ने 3 साढ़े 300 ग्राम पंचायतों की चेकिंग कराई थी। तो उसमें जहाँ-जहाँ पे भी कमी आई थी, उनमें सचिवों को नोटिस जारी किया गया था और उनका कंप्लायंस फिर उसमें लिया गया कि जो भी कहीं निर्माण कार्य कुछ थोड़ा बहुत बचा है, कुछ वॉल पेंटिंग बची रह गई हो या फिर कुछ मरम्मत का काम हो या सफाई कर्मी के ना आने की शिकायत हो, बायोमेट्रिक एक्टिवेट ना होने हो, तो उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पूर्ण कराते हुए कंप्लायंस उनका लिया है। तो शिकायत स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हुई, बट अभी जहाँ भी इस तरह की शिकायत आएँगी, हम लोग उसको रूटीन वे में फ़ॉलो करते हैं।
सर, पंचायत भवन के निर्माण की बात हुई, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ पंचायत भवन अगर जहाँ के ग्राम प्रधान हैं, कुछ दूरी पे है, तो कुछ जगह ऐसा भी मैंने सुना कि जो सहायक पंचायत की नियुक्ति हुई है, वो ग्राम प्रधान के घर में बैठ के कार्य करें, फिर पंचायत भवन किस लिए बना है, कुछ ऐसा भी सुनने में आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हर चीज़ें ऑनलाइन है, फिर कैसे होता है? नहीं, ये पंचायत सहायकों को ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठ के ही कार्य करना है और जो उसका सिस्टम है वो ग्राम पंचायत सचिवालय में ही रखा जाना है। कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि ये कंप्यूटर जो है वो प्रधान जी के घर पे रखा है या कहीं अन्य स्तर पे है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर ये एक पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर है, उसमें एक नया फीचर ऐड किया जा रहा है इन शिकायतों को देखते हुए, जिसमें पंचायत भवन की लोकेशन को मैप कर दिया जाएगा उस कंप्यूटर में। तो उस परिधि से अगर वो 10 मीटर 20 मीटर की जो परिधि है, उससे बाहर जैसे ही कंप्यूटर जाएगा तो उसपे कोई भी फंक्शनैलिटी ओपन नहीं हो पाएगी, ना आप भुगतान लगा सकते हैं, ना कुछ भी चला पाएँगे। तो इस तरीके की शिकायतें हैं, पर उसके लिए हमारी उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी व्यवस्था कर दी गई है, वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, उसको जैसे ही फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा, वो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लग जाएगा वो। सर, विकास कार्यों की अगर मैं बात करूँ तो सचिव ग्राम प्रधान के साथ मिलकर जो गाँव की विकास की रूपरेखा को तैयार करता है। लेकिन सुनने में कभी ये भी आता है कि विकास कार्य में कुछ बाधा हो जाए या 2 नंबर का काम हुआ। कई जगह ये होता है कि यहाँ पे भैया 2 नंबर का ईंट लग गया, बाद में उजागर भी हो जाता है। आप लोग जाते भी हैं, मैं चाहूँगा सर। इस तरह की जितनी भी शिकायतें ग्राम प्रधान की जो शिकायतें हैं, उनके लिए हमारी एक नियमावली बनी है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों की जाँच नियमावली 1997। उसके तहत हमको अगर कोई भी शिकायती प्रार्थना पत्र, नोटिस शपथ पत्र मिलता है और साक्ष्य सहित मिलता है, तो उसमें हम जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ से नामित करा के उन पे जाँच कराई जाती है, उसके आधार पे कार्रवाई होती है। तो जितनी भी इस तरह हमारे पास शिकायतें आई हुई हैं, उनमें हमने सब में जाँच स्तरीय जिला स्तरीय अधिकारी जाँच अधिकारी के रूप में नामित किया है और उनसे जाँच कराई जा रही है और आवश्यकतानुसार कार्रवाई भी हुई है पूर्व में। सर, सफाई कर्मियों की बात होती है लगातार व्यस्त भी वो रहते हैं, लेकिन क्या सही समय पे जो आ नहीं पाते या फिर ये भी सुनने में आता है ना कि ग्राम प्रधान जिस गाँव में वो नामित है सफाई कर्मी, वो नहीं आ रहा है। किसी दूसरे को 5,000 6,000 पे अगर रख दे रहा है। क्या ऐसा कुछ नियम है हम कर सकते हैं? नहीं, इस तरह का कोई नियम नहीं है, जिसकी नियुक्ति हुई है उनको ही आना है और 1-2 जगह हमारे यहाँ पे शिकायतें हुई हैं, पर 2-3 बार हम लोगों ने औचक निरीक्षण भी किया है और एडीओज़ को भी उस मौके पे भेजा जाता है। पर 3-4 शिकायतें हमारे पास पिछले 2 महीने में आई थी, उनमें हमने जो भी निस्तारण कराया है, तो मौके पे सफाई कर्मी पाए गए थे। तो वो शिकायतों में सत्यता नहीं थी, पर यदि इस तरीके का मामला संज्ञान में आएगा, उनके विरुद्ध ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। सर, कई बार ऐसा सुनने में आ जाता है। कई ऐसे सफाई कर्मी हैं कि वो सुनते भी नहीं हैं। खुले तौर पे आप बोलते हैं या किसी से छिपा नहीं है। ब्लॉक में वो किसी अधिकारी के साथ मिली-भगत हो, ऐसा होता भी है। अगर मैं अंशु सर से कहूँ, उनको सख्त निर्देश क्या देंगे? ये सभी सफाई कर्मियों को उनकी नियुक्ति फील्ड में हुई है, काम करने के हिसाब से हुआ है। यदि वो उनके जो भी उनका जॉब चार्ट है कि जो भी सार्वजनिक जगह स्थल है उनका रोस्टर के हिसाब से उनका ग्राम पंचायतों में रोस्टर बना हुआ है, उनको उसके हिसाब से सफाई करनी है। यदि उसमें कोई आनाकानी वो करते हैं या ग्राम प्रधान की बात नहीं सुनते हैं, तो उनका फिर वेतन बाधित किया करके आगे कार्रवाई की जाएगी। एक खास मुलाकात गाजीपुर जिला पंचायत राज अधिकारी अंशुल मौर्य जी के साथ विकास के पथ पे लगातार गाजीपुर को अग्रसर किया है, जब से सर ने पदभार ग्रहण किया। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुशील।